मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल देश को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती पर रोज एक पौधा लगाने का प्रण लिया है और उसी प्रण के अनुसार उन्होंने आज एक और पौधा रोपित किया। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने की भी बात कही। साथ ही कहा कि राजधानी में चल रहे मेलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही हुनर हाट मेले की समीक्षा की जाएगी। जिन जिलों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर भी भीड़ वाले कार्यक्रम पर रोक लगाई जाएगी। आने वाले त्यौहार होली पर भी जुलूस और आदि निकालने की अनुमति नहीं होगी और बड़े कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी और बच्चों की जान की सुरक्षा हमारे लिए सर्वप्रथम है। सप्तपर्णी का पौधा लगाया है, 7 पत्ते एक साथ इसमें आते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। सप्तपर्णी भी शुभ हो और पर्यावरण भी शुद्ध हो, ये प्रयास है। सर नाइट कर्फ्यू को लेकर आपकी पीएम के साथ बैठक आज अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, कोविड की स्थिति को लेके और टीकाकरण वैक्सीनेशन के अभियान को लेके। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का अभियान ठीक चल रहा है, निरंतर उसकी समीक्षा होती रहती है और कोरोना का संक्रमण पिछले दिनों बढ़ा है। पॉजिटिविटी हमारी बढ़ के 4.3% हो गई है और जो कुल केस हैं उनमें से 54% इंदौर या भोपाल से ही आए हैं। आज जबलपुर में भी संक्रमित साथियों की संख्या बढ़ी है और इसलिए कल कई आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में, भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू रहेगा 10 बजे से लेके सवेरे तक। जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, दवाई या कोई फ्लाइट से कहीं बाहर से आ रहा है या ट्रेन से उतर के आ रहा है, विशेष परिस्थितियों में लोगों को अलाउ करेंगे। बाकी जनता से अपील है कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए वो जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करें। सर राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि चुनाव तो गद्दाफी और सद्दाम हुसैन भी जीता करते थे, इंडिया को कंपेयर किया और कहीं ना कहीं पीएम को भी कंपेयर किया है। मुझे लगता है कि लगातार पराजय ने उनकी बुद्धि और विवेक पर भी प्रभाव डाला है। हताश होकर वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके सोचने और समझने की क्षमता समाप्त होती जा रही है। वो क्या बोल रहे हैं अब ये भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं वो स्वस्थ और प्रसन्न रहें। तो इस तरह की बातों पर कौन भरोसा करेगा। सर भोपाल में जो हुनर हाट का जो कार्यक्रम चल रहा है, मेले आयोजन हो रहे हैं सर, अच्छी खासी आज मैं उसकी समीक्षा के निर्देश दूंगा। कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाए, ये व्यवस्था हम लोग बनाएंगे, क्योंकि जिन जिलों में 10 जिलों में ज़्यादा संक्रमण है वहाँ भीड़ भरे कार्यक्रम हमने रोकने का फैसला किया है। होली पे भी इन जिलों में जुलूस, गैर या बड़े आयोजन वो नहीं होंगे। व्यक्तिगत रूप से होली मनाएं। घोषणा हो चुकी है सर, तो उसमें राहुल लोधी प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और क्या तैयारी तैयारी अब चुनाव की घोषणा हो गई तो हो जाएगी, अच्छी तैयारी होगी। राहुल लोधी को माना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और उन्हीं पर दावेदारी रहेगी। वो तो पहले ही बताया जा चुका है। सर 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र एक मई अब प्रधानमंत्री जी के साथ बीसी है, जान दो। सब चीजों पर विचार करेंगे। देखिए पहली चीज, बच्चों के स्कूल में से दिक्कत है। पहली चीज लोगों की जिंदगी और बच्चों की जान की सुरक्षा। बाकी चीजें बाद में करेंगे। तो हर चीज रिव्यू करते हुए लगभग अब हम रोज रिव्यू करेंगे और बच्चे भी और हमारी जनता भी संकट में ना फंसे,
इसके लिए हर आवश्यक उपाय करेंगे। मेरी जनता जनार्दन से यही प्रार्थना है कि इस समय अब संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकना ही होगा और इसलिए मास्क का प्रयोग जरूर लगाएं। कठोरता भी होगी तो आपके लिए होगी मास्क लगाने में, लेकिन इसकी नौबत ना आ पाए कि कोई आपको टोके। हम स्वयं पालन करके इस संक्रमण से बचें। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.